जय हिंद दोस्तों यहाँ पे ये जो क्लास है ये फिजिक्स की क्लास है और यहाँ पर टेम्परेचर एंड हीट को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सिंपल बेसिक सी क्लास है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। और यहाँ पे सारे वो फैक्ट्स वगैरह लिए गए हैं जो रेलवे की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी और एमपीपीएससी की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है और हो सके तो इसको लिख के रख लेना है। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, फैक्ट है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक। और यदि आप नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा क्या होता है, हीट क्या होता है, तापमान यानी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तापमान को यानी टेम्परेचर को। ठीक, उसके बाद ऊष्मा पे आएंगे। क्यों, सबसे पहले ऊष्मा से ही यहाँ पर क्या निकलती है, ये तापमान से ही क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। ठीक, अब देखो किस तरीके से है, तो सिंपल एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करें तापमान यानी ताप, इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे ताप। ठीक है, तो ताप क्या है, तापमान क्या है, सिंपल है कि किसी वस्तु की, यहां पे किसी वस्तु की उष्णता, किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता की माप को ताप कहते हैं। किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता की माप को ताप कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर लोहे का एक टुकड़ा रखा हुआ है, ये वाला एक लोहे का क्या है, टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो टुकड़ा है ये गर्मी के टाइम में इसका टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 45 या फिर 50 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गर्मी में यहाँ पर क्या है, ये गर्म है। गर्मी में क्या है, गर्म है। तो गर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, उष्ण है। क्या बोलेंगे, उष्ण है। तो उष्ण, तो इसको उष्णता बोल देंगे। ठीक है, वहीं पर ये लोहे का जो टुकड़ा है ये ठंड के समय में ले लो, तो ठंड के समय में इसको हम देखेंगे, इस टुकड़े को, तो इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 डिग्री या फिर 15 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ये काफी ठंडा है। ठीक है, तो इस तरीके से गर्मी में जब किसी गर्म धूप में रखे हुए किसी लोहे के ऊपर हम बैठ जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और जब ठंड के समय में लोहा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी का माहौल है, उस टाइम उसी टुकड़े पर बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा वो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। तो कम है मतलब क्या है, शीतल है, तो शीतलता, इसको क्या है, शीतलता बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ताप क्या है, वास्तव में ताप उष्णता और शीतलता की माप है, जिसे हम डिग्री में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में इनमें मापते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ है दो चीजों से, लोहे के दो टुकड़े से यहाँ पे। ठीक है, कि तापमान क्या है, ताप क्या है, किसी वस्तु की, ये वस्तु है, किसी वस्तु की उष्णता और एवं शीतलता की माप को ताप कहते हैं। राइट, इतना यहाँ पे क्लियर है, इसको केवल याद रखना है। ठीक है, ये टुकड़ों को याद रखना है, वस्तु को याद रखना है। ठीक है, अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, दूसरी वस्तु भी हो सकती है। क्लियर। अब यहां पर देखें, आगे बढ़े तो इसी ताप के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसी ताप के कारण, किसी ताप के कारण, जैसे कि ये गर्मी है या फिर ये थोड़ा सा ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। ठीक है, तो इसी ताप के कारण ही ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी तापांतर जब होता है तो स्थानांतरण होता है। कैसे, ये देख लो। तो अब यहाँ पे टुकड़ा गर्म है, ये वाला टुकड़ा क्या है, काफी गर्म है, और इसी से चिपका दिया अपन ने एक बहुत ठंडा टुकड़ा। ठीक है, तो ये दोनों लोहे हैं, यहाँ पे क्या है, लोहा है, लोहे के दो टुकड़े हैं, जो यहाँ पर एकदम लाल है, लाल मतलब काफी ज्यादा गर्म है। ठीक है, और ये एकदम ठंडा सा है। ठीक है, एकदम बर्फ में से निकाल के यहाँ पे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ऊष्मा अधिक है, ताप अधिक है, ताप अधिक है और ताप अधिक है तो ऊष्मा अधिक है। ठीक है, ये बात है। तो ताप अधिक है, ऊष्मा अधिक है, और यहाँ पर ताप क्या है, ताप यहाँ पे कम है, और तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा भी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। राइट, तो अब यहाँ पे देखें, ताप यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, मतलब ताप में अंतर है। इसी तापांतर के कारण ही, ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा एक स्थान से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका पॉइंट है। और ये काम कौन करता है, ये ताप करता है। ताप के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यहाँ पर ये पॉइंट है। राइट, अब फिर यहाँ पर देखें तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये वाले को, और अब हम समझते हैं ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, ऊष्मा यानी हीट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि ये लोहा एकदम लाल है, एकदम बहुत ज्यादा गर्म कर दिया इसको, ताप काफी ज्यादा, इसको हीट बहुत ज्यादा दी है। तो हीट जब बहुत ज्यादा दी है तो जब हाथ हम पास में ले जाएंगे तो हमें एक ऊर्जा का अनुभव होगा। ठीक है, मतलब गर्मी का अनुभव होगा। ठीक है, वही जो गर्मी है, ठीक है, वो क्या है, तो वो ऊष्मा है।
ठंड के टाइम में मान लो से हम गर्मी के पास में बैठते हैं तो हमें एक एनर्जी फील होती है, ठीक है, एक मतलब ठंड कम लगती है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे जो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ताप के कारण ही आपको प्रतीत होती है या फिर मिलती है या फिर उत्पन्न होती है, और ऊष्मा एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, यानी आगे बढ़ती है, ठीक। लोहा यहाँ पे गर्म है और इधर की साइड यहाँ पे ऊष्मा जाएगी, कैसे, मतलब यहाँ पे लोहा गर्म है तो ये थोड़ी देर बाद ये लोहा भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, किसके कारण, ताप के अंतर के कारण। ताप का अंतर क्या है कि जो वस्तु अधिक गर्म है और एक वस्तु ठंडी, ठीक है, तो जो अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, बस इतना केवल याद रखना है। गर्म है और ये ठंडा है, यहाँ से ऊष्मा उधर जाएगी, वहाँ से इधर नहीं आएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख कर रख लेना आपको, ठीक। देखो यहाँ पर ये है कि जो ताप है या फिर ऊष्मा है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये पूछे गए फैक्ट है, ठीक है। देखो स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। जब यहाँ पे ऊर्जा तापमान यहाँ से यहाँ तक जाता है या फिर ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होती है गर्मी के कारण, तो उसी समय उसी ऊर्जा को हम ऊष्मा कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला है कि स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, राइट। और यहाँ पे पहले पॉइंट में ही लिखा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पॉइंट, तो वस्तु का ताप किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु का ताप वस्तु में ऊष्मा की मात्रा एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ताप किस पर निर्भर करता है, ऊष्मा की मात्रा और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, इसमें ये बोला है जबकि ऊष्मा, ताप का तो देख लिया ताप किस पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन अब ये देखें ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान एवं ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना है और उसका ताप कितना है उस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और ताप के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, और बाकी इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, ठीक है, जूल है, और बाकी और बहुत अलग अलग यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हमने केवल इतना डिस्कस किया है कि तापमान किसे कहते हैं और ऊष्मा किसे कहते हैं, क्लियर है। और ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो किन किन बातों पर निर्भर करती है, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, राइट। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर ऊष्मा से जुड़े हुए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहाँ पर है, और इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख ले, ध्यान दे लें इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लें। यहाँ पर ये बोला है कि सबसे पहले ऊष्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया कि ऊष्मा होती है, ठीक है, किसने बोला, तो ये है रमफोर्ड। क्या नाम है इनका, रमफोर्ड, ये साइंटिस्ट है रमफोर्ड, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ ऊष्मा होती है, ठीक है, ऊष्मा होती है। ताप के कारण जो गर्मी का हमें आभास होता है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो क्या है, वो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा है, राइट। ये इन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर अगला जो साइंटिस्ट आता है हमारे सामने वो है डेवी, ठीक है। ये डेवी है, डेवी ने एक प्रयोग किया, किसको लेकर प्रयोग किया, तो बर्फ को लेकर प्रयोग किया। बर्फ के 2 टुकड़े लिए और आपस में घिसना चालू कर दिया उसको, ठीक है, क्योंकि बर्फ को पिघलाना था, ठीक है। अब बर्फ को पिघलाने के लिए इन दोनों टुकड़ों को आपस में घिस रहे हैं, घिस के पूरा पिघला दिया और पानी के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये बर्फ के टुकड़े को घिसने से, आपस में दोनों टुकड़ों को घिसने से किस तरीके से यहाँ पे ये बर्फ पानी में बदल गया, तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, तो देखो यहाँ पर बर्फ घिसने में किया गया कार्य आवश्यक ऊष्मा में बदल जाता है, ठीक है। जब भी हम हाथ इस तरीके से घिसते हैं, बार बार घिसते रहते हैं, तो हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसी टाइप से भले ये बर्फ है, लेकिन बर्फ को आपस में घिसेंगे तो इसमें जो काम होगा वो ऊष्मा में बदल जाएगा, और जब ऊष्मा में बदलेगा तो बर्फ को वो पिघला देगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने, डेवी ने यही बोला है, इस टाइप से इन्होंने ये प्रयोग किया है, राइट, कि बर्फ को घिसने में किया गया जो कार्य है ये किस में बदलता है, ये ऊष्मा में परिवर्तित होता है, जिससे बर्फ पिघल जाता है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो तीसरे नंबर पे आता है जूल। जूल भी कौन है, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बोला है कि हम जो कार्य करते हैं वो कार्य परिवर्तित होता है किसमें, ऊष्मा में, ठीक
ठीक है। कोई भी मान लो से गाड़ी यहाँ से वहाँ तक दौड़ के जाती है तो उसमें क्या होता है, उस गाड़ी के द्वारा कार्य किया जाता है। अब कार्य करेगी गाड़ी तो फिर क्या होगी, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से साइलेंसर गर्म होगा, इंजन गर्म होगा, ये सब कुछ सब गर्म होगा, ठीक है। गाड़ी इस तरीके से गर्म होगी तो वो क्या है, एक प्रकार से ऊष्मा। तो कोई भी काम हम करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। जिस तरीके से मान लो से हम अपना खुद का एग्जांपल ले लें कि हम मान लो से यहाँ से आधा किलोमीटर दौड़ के जाते हैं, 1 किलोमीटर रनिंग करके जाते हैं, ठीक है, या फास्ट दौड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ तो ठीक है, हम नॉर्मल है, टेम्परेचर अपना कम है, ऊष्मा नहीं कम है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक दौड़ के जाएंगे स्पीड में तो अपनी जो ऊष्मा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कार्य किया है। तो वो कार्य बदला किसमें, कार्य बदलेगा ऊष्मा में, जिसकी वजह से पसीना बहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने, जूल ने यहाँ पर ये कहा था, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों को अच्छी तरीके से याद रखना है और यहाँ पर इसके बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ये ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वहीं पर सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों मात्रक एसआई पद्धति में यहाँ पे जूल और सीजीएस पद्धति में कैलोरी, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिटेल में काफ़ी जो तापमापी क्या होता है, कितने प्रकार के तापमापी होते हैं, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, तापमान के बारे में बताया, ऊष्मा के बारे में बताया, इसके बारे में डिटेल में हम अगली वाली क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बेसिक क्लास थी, इसलिए छोटा सा वीडियो है। और बाकी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।